नमस्कार। गोवा के ऊपर पिछले 3 दिनों में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, डे टाइम मैक्सिमम टेम्परेचर वो 3 से 4 डिग्री अबव नॉर्मल रहा और इसको अप्रिशिएबली नॉर्मल कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। तो प्रिसाइजली स्पीकिंग फ्रॉम 3rd मार्च ऑनवर्ड्स 3, 4 एंड 5 3 दिनों के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल से भी ऊपर रहा। और अगर आप आईएमडी के फोरकास्ट को फॉलो करते थे तो यू वुड सी दैट आईएमडी हैड ऑलरेडी फोरकास्टेड कि 3rd मार्च से फॉर अराउंड 3 डेज़ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है ज़्यादा रहने वाला है। और आज से यानी कि फ्रॉम अराउंड 6th मार्च स्लाइट फॉल यानी कि अराउंड 1 to 2 डिग्री सेल्सियस के फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरे गोवा के ऊपर मैक्सिमम टेम्परेचर में। जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पणजी में कल था 36.1 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर और आज वो करीब 34 और 35 के आसपास हो सकता है। और सिमिलरली द सेम सिचुएशन विल कंटिन्यू फॉर अराउंड 4 to 5 डेज़। और मिनिमम टेम्परेचर जो है उसी टाइम पे अभी जो है एग्ज़ाम्पल हम पणजी का ले के तो 21 डिग्री है आज का मिनिमम टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल से ऑलमोस्ट 1 डिग्री कम है। आने वाले दिनों में, आने वाले 2 दिनों में ये जो मिनिमम टेम्परेचर है गोवा के ऊपर कुछ अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास ग्रेजुअली बढ़ने वाले हैं आने वाले 2 दिनों में। और उसके बाद 2 दिन के बाद थोड़ा-सा ग्रेजुअल फॉल मिनिमम टेम्परेचर में हो सकता है। और आज के दिन का अगर सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे तो आप जैसे ये सैटेलाइट इमेज में दे सकते हैं। इन लास्ट आवर डिस्कशंस वी वर डिस्कसिंग अबाउट डिप्रेशन ओवर साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल। तो वो डिप्रेशन जो था 3 दिन 4 दिन पहले दैट गॉट इंटेंसिफाइड इनटू अ डीप डिप्रेशन और उसके बाद अभी वो वापस वीकनिंग स्टेज में है। Now it is in the form of a well-marked low pressure area, that is lower form of depression। और आने वाले 24 आवर्स में भी इसका वीकनिंग होने वाला है एंड दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ कोस्टल तमिलनाडु इन द 24 आवर्स विथ फर्दर वीकनिंग। तो जैसे पिछली बार भी डिस्कस किया गया था, इस सिस्टम से गोवा के ऊपर वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सीवियर वेदर। Only thing is the fishermen who are entering to these areas, they are want that fishermen should not move into this coastal Tamil Nadu or Sri Lanka Tamil Nadu coast area। अभी आने वाले दिनों की वेदर के बारे में बोलेंगे तो इट्स अ कॉमन फीचर दैट कि समर सीजन में नहीं तो प्री मानसून सीजन में लाइट रेनफॉल और थंडर शावर्स गोवा के ऊपर होता है। दैट्स अ नॉर्मल फीचर। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस टू अलाइन इन द सेम फॉर्म इन द मंथ ऑफ मार्च फ्रॉम अराउंड 8th मार्च, यानी कि फ्रॉम डे 3 इफ यू आर काउंटिंग फ्रॉम टुडे ऑन डे 3, 4 एंड 5 यानी कि 8th मार्च, 9th मार्च और 10th मार्च को वी आर एक्सपेक्टिंग सम लाइट रेनफॉल और थंडर शावर एक्टिविटी ओवर गोवा, बोथ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गोवा, नॉर्थ एंड साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि उस 3 दिनों में देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉइस्चर इनकर्शन ओवर गोवा इन डिफरेंट लेवल्स ऑफ लोअर एंड मिडिल एटमॉस्फेयर। तो देयर कुड बी क्लाउडिंग इन द आफ्टरनून एंड लीडिंग टू थंडरस्टॉर्म फॉर्मेशन, थंडरस्टॉर्म क्लाउड फॉर्मेशन और उसके साथ लाइट रेनफॉल गोवा के ऊपर होने के चांसेस हैं। और क्लाउडिंग जो है इट इज़ लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आफ्टरनून इटसेल्फ। आफ्टरनून क्लाउडिंग के चांसेस हैं और इसी के कारण क्लाउडिंग जब अर्ली मॉर्निंग में भी रहेगा तो उसी के कारण मिनिमम टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द राइजिंग साइड। और इसको देखते हुए, ये सिचुएशन को देखते हुए आईएमडी हैज़ इश्यूड अ वार्निंग, वेदर वार्निंग फॉर गोवा इन द कमिंग डेज। डे 1 and 2 यानी कि 6th and 7th मार्च को देर इज़ नो वार्निंग, इट्स इन द ग्रे कलर। बट डे 3 and 4 यानी कि 8th मार्च और 9th मार्च को वी आर एक्सपेक्टिंग थंडर शावर एक्टिविटी ओवर गोवा एंड एट आइसोलेटेड प्लेसेस ये थंडर शावर जो है कुड बी अकम्पनीड विथ लाइटनिंग एंड विंड्स ऑफ स्पीड अराउंड 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो 8th and 9th मार्च को देर इज़ वेदर वार्निंग फॉर लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अकम्पनीड विथ lightning and winds of speed around 40 kmph। वी वुड रिक्वेस्ट, हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में आईएमडी गोवा जो नाउकास्ट इशू करता है विच इज़ पब्लिश्ड ऑन आईएमडीज वेबसाइट एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर एंड फेसबुक, सब में हम नाउकास्ट जो पब्लिश करते हैं विच इज़ फॉर कमिंग 3 to 6 आवर्स। अगर इमीडिएटली कुछ वेदर सिस्टम्स गोवा के ऊपर आइडेंटिफाई करते हैं तो उसके इन्फॉर्मेशन के लिए नाउकास्ट वार्निंग इशू करते हैं। तो वी वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ बी रेगुलरली अपडेटेड विद द नाउकास्ट वार्निंग्स इन द कमिंग डेज। और
फिशरमैन वार्निंग के बारे में बोलेंगे तो like we discussed, because of the weak Wellmark low pressure area, weakening of Wellmark low pressure area over southwest Bay of Bengal, ये तमिलनाडु और श्रीलंका के कोस्टल रीजन में फिश वार्निंग्स आर देयर फॉर फिशरमैन, दे आर रिक्वेस्टेड नॉट टू वेंचर इनटू दिस एरियाज। लेकिन महाराष्ट्र और गोवा कोस्ट के लिए आने वाले 5 दिनों में कोई फिशरमैन वार्निंग नहीं है, लेकिन there is possibility that these thunderstorm clouds that would be moving towards the coast from the eastern side of Goa. So when we are issuing nowcast, the precautions for thunderstorms may be taken. जैसे जो वार्निंग दिया है कि thunderstorms could be accompanied with lightning, तो अगर लाइटनिंग हो रहा है, नहीं तो नाउकास्ट दिया गया है लाइटनिंग पॉसिबिलिटी का, तो people should avoid walking in open areas or finding shelter under tall trees or tall structures, as that could be inviting lightning strikes in case any cloud to ground lightning takes place. 8 मार्च से 10 मार्च तक जो लाइट रेनफॉल और थंडर शॉवर्स की पॉसिबिलिटी है, उसको नज़र रखते हुए IMD गोवा ने डिस्ट्रिक्ट एग्रोमेट यूनिट नॉर्थ गोवा के साथ, उनके गाइडेंस के साथ, जो फार्मर्स के लिए भी क्रॉप स्पेसिफिक इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट इशू किया है। दिस वाज एक्चुअली फर्स्ट इश्यूड ऑन 4th of March, और दिस कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट ऑफ IMD गोवा, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फार्मर्स को कि व्हाट स्टेप्स दे शुड टेक बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल एक्टिविटी। देयर कुड बी सम पेस्ट एंड डिसीज इंक्रीज, तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है, क्या एडवाइजरी है उसके बारे में। दिस इज बीन पब्लिश्ड ऑन IMD's वेबसाइट इन द इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट कैटेगरी, so it is requested that farmers may please make a benefit of these advisories.